Good morning to all the students. आप सभी कैसे हैं? Hope you are all fine. आज मैं आप लोगों को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा. Today I will teach you a pharmaceutical analysis. यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला आज मैं स्टार्ट करता हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन एंड एप्लीकेशंस. डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, उसकी परिभाषा, एंड एप्लीकेशन मीन्स उसका उपयोग, यूजेस. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की परिभाषा से, डेफिनेशन से. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की एक शाखा है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या क्या होते हैं, ए सीरीज ऑफ प्रोसेस. क्रमशः कौन कौन सी विधि को अपनाते हैं. पहला प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी प्रोसेस होती है डिटर्मिनेशन, तीसरी प्रोसेस होती है क्वांटिटेशन, और चौथी प्रोसेस होती है प्यूरिफिकेशन, मीन्स आईडी क्यूपी. पहला आईडी, आइडेंटिफिकेशन. D stands for determination, Q stands for quantitation and P stands for purification. शुद्धिकरण. पहला पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, फिर डिटर्मिनेशन करना कि वो वही प्रोडक्ट है कि नहीं है, फिर इसके बाद क्या करना, क्वांटिटेशन, उसकी क्वांटिटी निर्धारित करना, और फिर उसका शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन. मीन्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक तरह की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें 4 प्रोसेस होती हैं, एक सीरीज में फॉलो होती है. क्रमशः 4 प्रोसेस होती हैं. एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन, देन कम्स क्वांटिटेशन, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन. इसीलिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो बेसिक एप्लीकेशंस होता है, जो बेसिक उपयोग होता है, वो किस में होता है, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर. कोई सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, तो उसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, उस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर. ये बेसिक पर्पस है, बेसिक यूज है किसका, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. आगे बढ़े हम, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की टाइप्स की स्टडी करें. किसकी स्टडी करें, टाइप्स की. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है. बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. तो पहला कौन सा होती है, क्वालिटेटिव. क्या होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस. और दूसरी एनालिसिस क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. पहला क्वालिटेटिव, कौन सा है पहला, क्वालिटेटिव. मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव में रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल. तो इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे. क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन. और दूसरा टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. मीन्स इसका हम क्या करेंगे, सैंपल का एस्टिमेशन करेंगे. क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे. किस, ठीक है. चलिए, तो फर्दर फिर से हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में. तो सबसे पहला क्वालिटेटिव टेस्ट और दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट. तो क्वालिटेटिव टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड. बेसिक जो क्वालिटेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन है वो क्या है, किसी भी केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड, क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव टेस्ट. वहीं पे जब हम बात करें
क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू क्वांटिटी, तो डिटर्मिनेशन, क्वांटिटी मतलब समझ में आ रहा है कि उस सैंपल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैंपल, किसी भी सैंपल का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट। और वहीं मीन्स क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट। टू टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव समझ में आ रहा है कि क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव समझ में आ रहा है क्या, क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सैंपल का डिटर्मिनेशन होगा, सैंपल के अमाउंट का निर्धारण होगा। वहीं पे क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होगा, केमिकल कंपाउंड का क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, पहचानकरण होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, किसी भी सैंपल की जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि उस सैंपल में वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, ऐसा एनालिसिस या ऐसा टेस्ट जो परफॉर्म ही इसलिए किया जाता है ताकि उस सैंपल में कंपाउंड या सब्सटेंस प्रेजेंट है कि नहीं, उस सैंपल में सब्सटेंस या कंपाउंड उपस्थित है कि नहीं, हो भी सकता है और उपस्थित नहीं भी हो सकता, ये चीज़ का निर्धारण हमें करना है। तो इसके लिए वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट, कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो सिंपल सा अपन 11th-12th में आपने किए होंगे, डिटेक्शन ऑफ इवोल्ड गैस, जो कुछ कुछ जो सैंपल्स होती हैं तो उसमें गैस क्या होती है, गैस फॉर्म बाहर आने लग जाती है, इवॉल्व होने लग जाती है। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऑफ छेप का बनना। और कैसे निर्धारण कर सकते हो, बाय द मीन्स ऑफ लिमिट टेस्ट, कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। और कैसे कर सकते हैं, कलर चेंजिंग रिएक्शंस, कलर चेंजिंग रिएक्शंस मीन्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, मीन्स किसी भी सैंपल्स का जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम लिमिट टेस्ट से कर सकते हैं, लिमिट टेस्ट। एक कैसे कर सकते हैं, रिएक्शंस में कलर चेंज हो रहा है, जैसे हम एक सैंपल्स को अगर बात करें, अगर एसिड है कि बेस है, तो हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ पीएच डिटरमाइन कर लेते हैं लिटमस पेपर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि जब लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड, तो ये क्या हो रहा है, इट मीन्स सैंपल इज एसिड, ठीक है। और वहीं पे जब हम कलर चेंज देखा, रेड टू ब्लू, इट मीन्स सैंपल क्या हो रहा है आपका, बेस हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्षार हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, नीला से लाल या लाल से नीला, यहाँ पे कलर चेंज रिएक्शंस, रिएक्शंस में क्या हो रही है, एसिडिक रिएक्शंस हो या बेसिक रिएक्शंस हो, तो ईच एंड एवरी रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, कलर चेंज। तो कलर चेंज से भी क्वालिटेटिव टेस्ट का डिटर्मिनेशन हो सकता है, लिमिट टेस्ट कर सकते हैं, और छेप का बनना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से किया जा सकता है, डिटेक्शन ऑफ इवॉल्व गैसेस, उसमें से गैस बाहर आ रही कि नहीं आ रही ये देख के भी हम कर सकते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन से। आगे जब हम बात करें
एनालिटिकल टेक्निक्स की। तो एनालिटिकल टेक्निक्स की जब हम बात करें तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। अब धीमे धीमे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहला टेक्निक टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स। पहला टेक्निक क्या है? टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स। तो टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक से समझ में आ रही है कि आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये तो वो क्या होते हैं? टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स। टाइट्रेशन प्रोसेस क्या कहलाते हैं? टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स। फिर दूसरा टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे हो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी आगे आप लोग को बताएंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए, पहला टेक्निक आपका टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स, दूसरी कैटेगरी आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, और तीसरी कैटेगरी आपकी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। और लास्ट चौथा वाला देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो चाहे वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की बात करेंगे तो फर्दर ये 4 तरह से सब टाइप में क्लासीफाई रहते हैं, जैसे TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और वहीं पे अगर HPTLC की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और चौथा क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। फिर जब और आगे बात करें हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक समझ में आ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो NIR नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कौन सा? फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, फॉस्फोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, फॉस्फोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, फॉस्फोरीमेट्री। फिर आगे बढ़ें तो और कौन सी टेक्निक है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ऐसी मेथड जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो। ठीक है। फिर पांचवी क्या है? काइनेटिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस। फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स, और बहुत सारी टेक्निक्स है। फिर आगे बढ़े एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। तो एनालिटिकल टेक्निक्स का यूजेस कहाँ हैं? तो आप देख रहे होगे मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, मींस एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। पहला जो मोस्ट प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है? मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, हमारी दवाई में, ड्रग्स बनाने में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, चाहे फार्मासिट कोई भी इंडस्ट्री हो तो वहाँ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो परफॉर्म होता ही होता है, मीन्स मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए भी एनालिसिस होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर में भी अपना एनालिटिकल टेक्निक्स टेस्टिंग होती है। और क्वालिटी कंट्रोल, डिटरमाइन दी क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स अगर हम बात करें तो ये इसमें एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करें अगर एप्लीकेशंस की, तो मेडिसिन एंड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस या मॉनिटरिंग करने के लिए भी एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट्स या सैंपल्स की क्वालिटी कंट्रोल को डिटरमाइन करने के लिए भी हम एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मीन्स चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर हो, खाद्य पदार्थ हो, या कृषि का कोई भी सैंपल्स हो,
ठीक है। चाहे सॉइल की टेस्टिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट आया वो, जो हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, मेडिसिन जो दवा बन रही है, इंडस्ट्री में जो भी कोई सैंपल्स आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करना, फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल को डिटरमाइन करना, एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करना, ईच एंड एवरीवेयर, हर जगह पर हमारा ये एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है। चलिए, तो आगे बढ़े तो हम अगर डिस्कस करें कि हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो मेडिसिन और इंडस्ट्री में यूज़ तो होता है, लेकिन कैसे होता है। तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द बेसिस फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। मीन्स लेबोरेटरी टेस्ट आप लोग जानते होंगे, जो लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन किसके लिए? क्लिनिकल के लिए, विच हेल्प्स द फिजिशियंस डायग्नोस डिसीज। देखिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट में देखिए, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक पैथोलॉजी में जाते हैं ना, जांच परीक्षण करने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, ठीक। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमारा शुगर टेस्ट कर दो, ब्लड टेस्ट कर दो, यूरिन टेस्ट कर दो, बाइल टेस्ट कर दो। तो ये हम पैथोलॉजी में जो टेस्टिंग करवा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? डायग्नोज हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजिशियंस के लिए वो टेस्ट क्या होगा? डायग्नोज करने के काम आएगी, पहचान करने के काम आएगी कि फर्दर पेशेंट को क्या डिसीज़ होने वाला है या क्या डिसीज़ है। तो मेडिसिन में क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री का बेसिक एप्लीकेशन कहाँ होता है? टू कैरी आउट क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। तो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट जब परफॉर्म होगा तो वो हेल्पफुल क्या होगा? टू डायग्नोस डिसीज। ठीक है, डायग्नोस डिसीज, किसी भी रोग को डायग्नोस करने, पहचान करने में काम आएगी। जब हम इंडस्ट्री की बात करें, वही एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़, तो इंडस्ट्री में क्या होगा? जो रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो ईच एंड एवरीवेयर क्या होगा? टेस्टिंग होगी। क्या होगी? टेस्टिंग होगी। तो जिससे जो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, कैसा बनेगा? क्वालिटी अप्रूव। कैसे बनेगा? क्वालिटी अप्रूव। तो दीज आर all the applications of analytical techniques। मेडिसिन इंडस्ट्री के अलावा हम बात करें तो एनालिटिकल टेक्निक्स का उपयोग फूड एंड एग्रीकल्चर में भी होता है। और आगे बात करें तो एनवायरमेंटल कंडीशंस या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी होता है। और आगे हम बात करें तो बेसिक एप्लीकेशंस क्वालिटी कंट्रोल को डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ईच एंड एवरीवेयर क्वालिटी कंट्रोल की मॉनिटरिंग करने में भी हम एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फॉर नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, टिल नाउ, थैंक यू।